गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो जो वर्तमान में जो साझेदार होते हैं वो अपने लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन करने का निर्णय लेते हैं, तो संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन का लेखा कैसे किया जाता है। तो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, बी सी एंड डी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो बी सी और डी जो हैं वो साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। Their balance sheet as on 31st December 2015 was as follow। उनकी बैलेंस शीट दी गई है 31 दिसंबर 2015 को। तो सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड में देखते हैं। लायबिलिटी साइड में हमारे को क्रेडिटर्स दिए हैं 87,000, रिजर्व्स दिए हैं 42,000, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 21,000 और उनके कैपिटल दिए हुए हैं। बी की है 3 लाख, सी की भी 3 लाख है और डी की है 50,000। टोटल बन गई है 6,50,000। अब हम देखते हैं एसेट साइड। तो एसेट साइड में कैश दिया है आपको 30,000, डेटर्स 62,000 है और उसमें से प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो लेस किए हुए हैं 2,000 और डेटर में से लेस करके आया हुआ है यहाँ पर 60,000 और स्टॉक जो है वो आपको दिया हुआ है 1,80,000। इसके साथ साथ जो फर्नीचर है वो दिया हुआ है 30,000, प्लांट जो है वो 2 लाख दिया हुआ है और बिल्डिंग आपको 3 लाख दी हुई है। और इस प्रकार जो टोटल बैलेंस शीट्स है लायबिलिटीज और एसेट्स का अमाउंट वो 8 लाख है। इसके बाद आगे क्या बोलता है, द पार्टनर्स एग्रीड दैट फ्रॉम 1 जनवरी 2016 they will share profit and loss in the ratio of 4:4:1। तो पार्टनर्स क्या हो गए, वो एग्रीड हो गए किसके लिए, जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको चेंज करने के लिए। कब वो एग्री, वो है 1 जनवरी 2016 को। और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना हो गया, 4:4:1 हो गया फ्यूचर्स में। दे एग्रीड दैट मतलब और उनमें इनमें भी सहमति हुई। फर्स्ट बात क्या है, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 20% लेस। जो स्टॉक है उसका मूल्यांकन 20% कम आंका गया। प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹1,500। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं वो भी कितने से, 1,500 रुपए से और बढ़ाए जाने हैं, ऐसा प्रोविजन किया उन्होंने। थर्ड है, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20% एंड प्लांट बाय 15%। जो फर्नीचर है उसको जो है डेप्रिशिएट करना है 20% से और प्लांट को कितने से करना है, 15% से करना है। और आगे बोलता है वो ₹3,500 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी। तो सैलरी के जो है 3,500 के हैं आउटस्टैंडिंग है। इसके साथ साथ फिफ्थ पॉइंट है, बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट ₹3,50,000। जो बिल्डिंग है उसकी जो वैल्यू है वो 3,50,000 रुपए की गई है। और गुडविल इज वैल्यूड एट ₹45,000 और जो ख्याति है उसका मूल्यांकन कितना है, 45,000 रुपए किया गया है। तो ये कितनी एंट्रीज है, 6 बातों में उनकी सहमति हुई। अब आगे क्या बोलता है, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड दैट अल्टर्ड वैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स। तो पार्टनर्स क्या करते हैं, जो भी परिवर्तन मूल्य होगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज का उसको वो पुस्तकों में नहीं बताएंगे। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि जो वैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटीज की पहले चली हुई है उसी को क्या करेंगे, वो बैलेंस शीट्स में क्या करेंगे, बताएंगे। परिवर्तित मूल्य को संपत्तियों और दायित्वों के बैलेंस शीट्स में नहीं बताएंगे। एक ये सहमति हुई। एंड वांट टू लीव द रिजर्व एंड प्रॉफिट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड। और जो रिजर्व हैं और जो प्रॉफिट हैं उनको भी आपने सेम जैसे है वैसे क्या कर देना है, रहने देना है, इनको भी मतलब आपने नहीं बांटना है। दे आल्सो डिसाइडेड नॉट टू शो गुडविल इन द बुक्स। और उन्होंने ये भी किया कि गुडविल जो है उसको भी हमने बुक्स में, हमने अकाउंट में नहीं बताना है। अब आपको क्या बोला हुआ है, क्या पूछा आपसे, यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल जनरल एंट्री। आपको बोला है कि एक सिंगल जनरल एंट्रीज करो टू गिव इफेक्ट टू द एबव। तो जो मतलब इफेक्ट हुआ इसका, जो एबव जो इफेक्ट हुआ इसकी आपने जनरल एंट्रीज करनी है, मतलब एक एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है आपने
ठीक है। एंड आल्सो प्रिपेयर ए बैलेंस शीट, और आपको बोला है कि आपने बैलेंस शीट्स भी क्या करनी है, बनानी है। तो ये क्वेश्चंस क्या हो गया, ये हो गया रिवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। तो ये ऐसा क्वेश्चंस है जिसमें संपत्तियों और दायित्वों को पुराने मूल्य के ऊपर क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। जो अल्टर है, जो चेंज है, परिवर्तित मूल्य पे नहीं बताया जाएगा। तो हमारे को क्या करनी पड़ेगी, जब मतलब हम ना बताएं तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम क्या करते हैं, एक एंट्रीज करते हैं। कैसी एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारे को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाई कर रहा है और कितना शेयर्स करना पड़ेगा। तो हमारे को काफी कुछ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जो कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सैक्रिफाई कर रहा है। तो देखते हैं। तो हमारे पास है पार्टनर, स्टार्ट करते हैं इसको। पार्टनर है हमारे पास, एक है बी, एक है सी और एक है डी। तो इनकी जो ओल्ड रेशो है वो हमारे को दी हुई है 3:2:1। तो इसका मतलब जो पहला है उसका जो है हिस्सा हो गया 3, 2, 5, 6, 3/6, 2/6 और 1/6। और उनका जो न्यू शेयर है, तो न्यू शेयर आपको दिया हुआ है 1 जनवरी 2016 को। तो बी का है 4, इसका भी 4:4:1। तो इसका मतलब जो बी है, बी का हो गया 4, 4, 8, 1, 9, 4/9, 4/9 और 1/9। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम सबसे पहले देख सकते हैं कि कौन पार्टनर सैक्रिफाई कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। तो हम निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले जैसे जो है आपको इसमें मैं जैसे जो है बताता हूं कि जो सैक्रिफाइसिंग है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालने का क्या फार्मूला है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर्स। ये भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो हम जैसे करते हैं, पहले पहले निकालते हैं बी का, फिर निकालते हैं हम सी का, फिर हम निकालते हैं डी का। तो बी का जो है ओल्ड शेयर कितना है वो आपको दिया हुआ है यहाँ पर 3/6, और सी का कितना है 2/6, और डी का कितना है 1/6, ये दिया है आपको। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, न्यू जो शेयर है उसको लेस कर देते हैं। तो न्यू शेयर जो है वो कितना है, वो बी का है 4/9, इसका भी है 4/9 और इसका है 1/9। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आपको मैंने बताया था कि 6 और 9 ऐसे ले लिया। सबसे पहले हम देखना है कि सबसे छोटे डिजिट से किससे कट होते हैं। तो 2 से 2, 3 और 9 ऐसे ही रहेगा। इसके बाद 3 से कट होंगे, तो 3 1 3, 3 और फिर से 3 से 1 और 1। तो इसका एलसीएम आ गया 2 × 3 × 3, 3 3 9, 9 2 18। तो इनका एलसीएम आ गया 18। तो ये हमने 18 लिख दिया यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी हमने लिख दिया 18, और यहाँ पर भी हमने कितना लिख दिया 18। अब आपको मैंने क्या बोला था कि 18 को हम डिवाइड किससे करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है। तो कितना है 6, तो 6 3 18, और इसको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, डिनोमिनेटर से। तो 3 3 9। तो यहाँ पर सबसे पहले कितना आ जाएगा 9। 18 को हमने 6 से डिवाइड किया 3 3 3 क्या आ गया 9। अब जो साइन है किस चीज का है, माइनस का, तो हमने वो साइन लगा लिया। और फिर हम अब बारी आ गई 18 को 9 से डिवाइड करने की। तो 18 को 9 से करेंगे तो 2, और 2 को 4 से करेंगे तो 4 2 कितना हो गया 8। तो हमारे पास जैसे जो है ये आ गया हमारे पास 8। और जब हम जैसे जो है करेंगे तो इसमें आ गया 1/18। तो ये हो गया सैक्रिफाइसिंग, ठीक है, सैक्रिफाई कर रहा है बी। अब हम जैसे जो है देखते हैं सी का। तो सी का जो है एलसीएम आ गया 18। तो 18 को हम 6 से करेंगे तो 6 3 18 और 3 2 6। इसके बाद साइन आपका माइनस का है। तो 18 को हम जैसे डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 2 18 और 4 2 कितना हो गया 8। अब मतलब आपको क्या बोला है मैंने कि जब सैक्रिफाइसिंग से चलेंगे, सैक्रिफाइस जब आपका माइनस में आएगा तो क्या होता है गेन। तो 8 में से 6 गया, कितना आ गया 2/18। तो इसको क्या हो रहा है गेन, इसको गेन हो रहा है, किसको हो रहा है गेन, सी को, ठीक है। अब बात करते हैं हम डी की। तो डी का जो है वो एलसीएम आ गया 18। तो 18 को 6 से 6 3 18 और 3 1 3। अब इसके बाद हम साइन लगा देंगे माइनस का। तो 18 को करेंगे 9 से, तो 9 2 18 एंड 2 1 2। तो इसका भी हो गया 1/18। तो ये भी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है,
ठीक है, तो डी और बी क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाई कर रहे हैं, और सी को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, तो हमने एक ये निकाल लिया। अब इसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं आगे कि सबसे पहले हम संपत्तियों और दायित्वों का देखते हैं मूल्यांकन। तो क्या क्या बोला हुआ है कि स्टॉक जो है टू बी वैल्यूड एट 20% लेस। तो हम क्या करेंगे, हमारे को ये हो गया संपत्ति के मूल्य में क्या आ रही है, कमी, तो कमी से क्या हो रहा है, लॉस। तो हम करते हैं सर लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्या बताया है, स्टॉक। तो स्टॉक कितना 20%। अब हम देखेंगे स्टॉक हमारे पास कितना है 1,80,000। तो 18 का 2 36, तो 36,000 हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा लॉस हो गया जी। ठीक है, ये हो गया डिक्रीज, ठीक है, ड्यू टू वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस हो गया। अब आगे हम चलते हैं, आगे प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज बाय 1,500। तो ये भी जो संदिग्ध ऋणों के आयोजन है वो 1500 से बढ़ाना है, तो ये भी क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस ड्यू टू प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो ये हो गया हमारे को नुकसान 1,500 का, ये भी नुकसान हो गया। इसके बाद थर्ड बोलता है कि फर्नीचर्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 20%। तो इसमें भी हो जाएगा लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ हमारे पास आ गया यहां पर फर्नीचर। अब फर्नीचर्स के ऊपर कितना है 20%। हम देखेंगे फर्नीचर है 30,000, तो 30,000 का 20% निकालेंगे तो 3 दूनी 6,000 हमारे पास क्या हो गया, 6,000 हो गया। ये हमारे पास लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू। इसके साथ साथ प्लांट भी है, तो लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट। तो प्लांट का जो है 15% है। हम प्लांट देखेंगे, प्लांट कितना है 2 लाख, तो 2 लाख का 15%, 15 दूनी 30, तो 30,000 हो जाता है। तो 30,000 जो है हमारे पास हो गया लॉस, हो गया ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट। तो यहां तक हो गया हमारा। अब इसके बाद बोला है कि ₹3,500 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी। तो सैलरी की आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी देने के लिए होगी, हम नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या होगी, ये होगी अनरिकॉर्ड लायबिलिटीज, जो हमने दी नहीं, तो ये हो गया अनरिकॉर्ड लायबिलिटीज। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये भी क्या हो गया आपके पास, लॉस हो गया। किसका, अनरिकॉर्ड लायबिलिटीज का, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और वो आपको दी हुई है 3,500 हमारे पास होगी आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब क्या बोलता है कि बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट ₹3,50,000। तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी लगाई गई है 3,50,000, तो हमारे पास कितनी थी 3 लाख, तो 350 हमारे को क्या हो गया फायदा। तो हम यहां पर कर देंगे प्रॉफिट ड्यू टू increase in the value of building। तो बिल्डिंग की वैल्यू में कितना हुआ इंक्रीज 50,000। तो ये हमारा प्रॉफिट एक आया, बाकी हमारे पास क्या आगे लॉस आ गए। इसके बाद हमारे पास गुडविल का है। ठीक है, तो गुडविल का हम देखते हैं, पहले हम रिवैल्यूएशन से कर लेते हैं कि और कोई नहीं हमारे को एसेट लायबिलिटी दी हुई, तो रिवैल्यूएशन से हम कर लेते हैं कि हमारे को प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ। तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये सब सारे हमारे लॉस हैं, और सिर्फ यही हमारा क्या है प्रॉफिट। तो हम टोटल करते हैं, हमारे को कितना लॉस हो रहा है, तो 0 0 5 और 5 10, 6 3 9 तक 10 6 16 और 1 17, 3 3 6 और 1 7। तो ये हो गया हमारे पास 5 5 10 6 6 12 13 6 6 12 13 13 16 17 3 3 6 77,000। और इसका मतलब हमारे को लॉस हो गया जी, लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन। कितना लॉस हुआ 0 0 0 और यहाँ हो गया 7 27,000 का हमारे को क्या हो गया लॉस हो गया। ठीक है, ये हमारे को लॉस हो गया। अब इसके बाद अब हम और देखते हैं, तो जो गुडविल है, गुडविल
वो है फर्म की कितनी है, 45,000। ठीक, इसकी भी हमने एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है। तो ये हो गया हमारे पास फिनिश। इसके बाद हमने जो है रिजर्व और प्रॉफिट को भी क्या करना है, बैलेंस शीट्स में पूरे का पूरा बताना है। तो इसकी भी क्या होनी, एडजस्टमेंट एंट्री। तो उसके भी मैंने आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा लिया था। तो अब यहाँ पर आ गया, तो हमारे जो रिजर्व है, रिजर्व हमारे पास कितने हैं, 42,000। तो 42,000 हमने रिजर्व का भी इसमें ऐड कर लिया। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारा प्रॉफिट, तो वो भी कितने दिए हैं, 21,000, वो भी हमने क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया था। अब हम टोटल करते हैं कि कितना जो है फायदा हो रहा है, 5 2 7 और 1 8 और 4 4 8 और 2 10। तो 1,00,000 जो है 8,000 हमारे को हो रहा है प्रॉफिट जो कुल है। और जो नुकसान है रिवैल्यूएशन से हम इसको लेस कर देते हैं, लेस कर देते हैं हम रिवैल्यूएशन का लॉस। तो रिवैल्यूएशन का लॉस कितना हो गया हमारे पास, 27,000। तो अब हमारे को जो प्रॉफिट हुआ, 0 8 में से 7 गया 1 और 10 में से 81,000। तो 81,000 क्या निकल गया, 81,000 हमारे पास निकली एडजस्टमेंट एंट्रीज पूरी की पूरी। कैसे, हमने रिवैल्यूएशन की भी कर दी, हमने गुडविल की भी कर दी, हमने रिजर्व और प्रॉफिट की भी कर ली। अब क्या करेंगे हम, अब जो टोटल है फर्म का वो आ गया 81,000। तो 81,000 में गेन किसको हो रहा है, सी को। तो कितना गेन हो रहा है, 2/18। तो हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे 2/18। ठीक है, तो 2 एकम 2 तो ये हो गया 9,000। तो 9,000 का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, किसको हो रहा है गेन, ये हो रहा है सी को। ठीक है, और इसके बाद जो है ये सी जो है इनको देगा। ठीक है, ये हो गया गेनिंग पार्टनर। अब जो है हम देखेंगे 81,000 का 1/18, 18 चौके 45 तो 4,500 जो है वो सैक्रिफाई कौन कर रहा है, वो कर रहा है हमारा बी। और सी का भी बिल्कुल बराबर है, तो सी भी कितना सैक्रिफाई कर रहा है, 4,500। और 9,000 क्या कर रहा है, ये गेन जैसे जो है कौन कर रहा है, ये कर रहा है गेन सी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ कर लिया। अब मैं इसको जैसे जो है यहाँ मिटा देता हूँ। अब यहाँ करता हूँ बाकी जो क्वेश्चन है सारा। अब जो हमारे एंट्री करनी है, एक जो एंट्री है, तो एक एंट्री जो है वो हमारी, आपको मैंने क्या बोला था, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो गेनिंग कौन कर रहा है, गेन कर रहा है सी। तो हम करेंगे यहां पर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू बाकी कौन है ये, बीस डी डीज कैपिटल अकाउंट। तो सी कितना गेन कर रहा है वो हमने निकाल लिया, 81 सारा शेयर था, उसको हो रहा था गेन कितना, 9,000 का। और इसके साथ साथ वो कितना कर रहे थे सैक्रिफाई, 4,500 और 4,500। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने सिंगल जर्नल एंट्रीज कर दी। ठीक है, अब इसकी निरीक्षण क्या होगी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री made of revaluations of assets and liabilities, general reserve and general reserve, profit and goodwill। ये होगी इसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज, ये हमने इकट्ठी कर दी एडजस्टमेंट एंट्रीज। क्योंकि हमने क्या करना था, जो बुक्स है, बुक्स में हमने संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में हमने ना चेंज करना था, ना हमने प्रॉफिट और रिजर्व में चेंज करना था। तो इसलिए हमारे को एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी पड़ी। इसके बाद अब हमने हमारे को कुछ हुई है बैलेंस शीट्स। तो बैलेंस शीट्स बनाने से पहले हम ऐसा करते हैं, कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल उनके चेंज हो जाएंगे। तो डेट पर्टिकुलर
और हमारे पास है पार्टनर्स कौन कौन से हैं, बी सी डी, बी सी डी, डेट, पर्टिकुलर्स, बी सी और डी। तो हम करेंगे हाँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देते हैं हम। ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया। तो ब्रॉट डाउन हम देखेंगे बैलेंस शीट से बी का कितना है 3 लाख, और सी का कितना है, सी का भी 3 लाख है, और डी का कितना है, डी का हमारे पास 50,000 है। ठीक है, अब हमारे पास ये जनरल एंट्रीज आई है एक, ठीक है, जो हमने एडजस्टमेंट एंट्री की है। तो हमने क्या किया है, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो जब हम सी का करेंगे तो यहां लिख देंगे हम टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू डी इज कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट आ जाएगा किसके अकाउंट में, सी के। तो यहाँ हो गया 4,500 और यहाँ पर भी आ गया 4,500। ठीक है, इसके बाद जब हम मतलब इनके बनाएंगे तो वहां लिख देंगे हम बाय सी इज कैपिटल अकाउंट। तो बी के अकाउंट में कितना आ जाएगा 4,500 और डी के अकाउंट में भी कितना आ जाएगा 4,500। अब हम इनका बैलेंस निकाल देते हैं। तो बैलेंस जो है बी का जो बन रहा है 3,04,500 बन रहा है, और इसका यहाँ पर बन रहा है 3 लाख, और इसका बन रहा है 54,500 बन रहा है। अब हम यहाँ करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। तो बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पर हमारे पास कितना बन गया, बी का जो बची उनकी 3,04,500 और टोटल कर देंगे 304,500। ये हमारा बन गया किसका अकाउंट, बी का। अब हमने 3 लाख में से कितने करने हैं, 9,000 लेस करने हैं। तो यहाँ आ गया 2,91,000, 0,0,0 3 लाख हो गए जी। और डी के अकाउंट में हमारा जो है बच गया 54,500 और 54,500। तो ये हमारा ये बन गया। अब हम बना लेते हैं आगे बैलेंस शीट। अब हमारे को बैलेंस शीट नहीं बनाने के लिए, तो बैलेंस शीट हम बनाते हैं हम। तो बैलेंस शीट, अब हमने संपत्ति और दायित्व को उसी पुराने मूल्य में बताना है, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले चलना है क्रेडिटर से, कुछ भी चेंज नहीं करना है, हमने जैसा है वैसे रहने देना है। क्रेडिटर्स कितने हैं 87,000, वो हमने लिख लिए। रिजर्व हमने लिख दिए 42,000। प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी हमने लिख दिए 21,000। और जो कैपिटल है हमारे पास बी, सी और डी की, ये हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया। तो बी की कितनी बन गई 3,04,500 और इसकी बन गई 2,91,000 और इसकी बन गई 54,500। 0,0,0,4,4,9,10,9,5,14,15। तो ये बन गई 6,50,000। देखो यहाँ पर भी 6,50,000 थी और सिर्फ हमने क्या किया, एडजस्टमेंट एंट्री की, इनकी कैपिटल को क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। ठीक है, और इसके बाद जो आपकी एसेट साइड में बिल्कुल सेम जैसा है वैसे रहेगा। तो कैश है 30,000 और डेटर्स हैं 62,000 हैं और लेस इसमें से जो पहले किए हैं वही करने हैं हमने, डाउटफुल
2000, तो हमारे पास हो गया यहाँ पर 60,000। इसके बाद जो है स्टॉक है, स्टॉक हमारे पास दिया हुआ है 1,80,000, कुछ चेंज नहीं करना है हमने। इसके बाद हमारे को फर्नीचर दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है 30,000, और प्लांट दिया हुआ है, प्लांट दिया हुआ है 2 लाख। इसके बाद बिल्डिंग दी हुई है, बिल्डिंग दी हुई है हमारे पास 3 लाख। तो बस टोटल करेंगे, ये हमारे पास कितना बन गया 8 लाख, और ये भी कितना बन गया 8 लाख। 30, 80, 30, 2 लाख, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में हमने क्या कर लिया, व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी शोन एट रिवाइज्ड वैल्यू, तो जब हम जैसे संपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन नहीं करते हैं, उनको मतलब जैसे संशोधित मूल्य पे नहीं बताते हैं, उनके पुराने मूल्य में बताते हैं, तो सिर्फ एक हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होती है। लेकिन इस एडजस्टमेंट एंट्रीज को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस और गेन निकालना पड़ता है, ठीक है, और टोटल प्रॉफिट्स निकालने पड़ते हैं, और फिर एंट्रीज क्या करते हैं हम, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।